नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज इस वीडियो में मैं एक आपको खास टॉपिक के ऊपर जानकारी देने वाला हूं कि तनाव, स्ट्रेस और ब्लड शुगर के बीच में क्या संबंध है। अभी आमतौर पर आजकल जो भी पेशेंट्स है मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत आम बात है। वो चाहे किसी की समझ लीजिए जॉब लेके तनाव रहेगा या समझ लीजिए कुछ टारगेट लेके तनाव रहेगा, फैमिली लेके रहेगा, पैसे का लेके रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा तनाव रहता है। इन सब में शुगर काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है। अभी उस पे टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने मेरे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कुछ सवाल रहेंगे तो कमेंट्स में पूछिए। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक पे। अभी तनाव का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी ना तनाव रहे, कोई भी चीज रहे, इधर फिजिकल तनाव रहे या मेंटल तनाव रहे, मतलब आप समझ लीजिए तनाव दो प्रकार के होते हैं। अभी समझ लीजिए आपको चोट लगी है, कुछ बीमारी है, तो मतलब फिजिकल तनाव में आप हो, स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस है कि जिसके कारण आपका तनाव बढ़ा हुआ है, तो ये हो गया फिजिकल वाला। और जब भी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, टेंशन ज़्यादा हो रहा है, चिक चिक वगैरह चल रही है, झगड़ा हो गया है किसी के साथ, तो ये मानसिक तनाव हो गया। तो ये दोनों तनाव है, फिजिकल वाला भी मानसिक वाला भी, दोनों तनाव में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। अभी जब भी तनाव होता है ना तो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव कर देती है। मतलब क्या होता है कि जब भी तनाव होगा ना तो कुछ हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है, एपिनेफ्रिन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये बेसिकली ना बॉडी तुरंत रिलीज कर देती है। अभी इसके कारण ना इनका एक्शन ना इंसुलिन के अपोजिट है, तो ये शुगर बढ़ा देते हैं। तो जब भी तनाव ज्यादा रहेगा ना तो ऐसे पेशेंट में ना शुगर लेवल कंटिन्यूसली हाई रहता है और नीचे आता ही नहीं है। आप चाहो जितना भी गोलियां वगैरह एडजस्ट करो, डाइट की कोशिश करे पेशेंट, एक्सरसाइज करे, तो भी ना कंटिन्यूस शुगर हाई रहती है, क्योंकि तनाव के कारण ना ये स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े रहते हैं और शुगर को बढ़ाते रहते हैं। अभी सबसे पहले है, अगर तनाव क्या चीज का है ना उसको पहचानिए। अभी इसको ट्रीट करना है तो अपने को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तनाव किस चीज का है। जो भी चीज रहे उसको पहले पहचानिए, वो लोकेट करोगे तो उसके ऊपर आप समाधान ढूंढ पाओगे। अभी अगर तनाव कंटिन्यूस है या किसी निजी जीवन से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, ऐसा कुछ रहेगा तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाकी योगा वगैरह या मेडिटेशन से काफ़ी हद तक आप तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक। तो जो अभी जो फैक्ट्स वाली चीज़ है वो तो एटमॉस्फेयर तो चेंज नहीं होने वाला। बीच बीच में कभी थोड़ा घूम के आ जाओगे तो थोड़ा टाइम मन कहीं और जगह रह जाएगा तो भी तनाव थोड़ा हद तक कुछ कम हो सकता है। पर अगर समझ लीजिए आप कर नहीं सकते हो, एक ही जगह फंसे हुए हो, कहीं जा नहीं सकते हो, तो हो सके उतना थोड़ा योगा वगैरह कर लीजिएगा, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिएगा। एटलीस्ट दिन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या योगा करने से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। अभी अगर समझ लीजिए योगा या मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है तो आप सिंपल वॉकिंग भी कर सकते हो कहीं, समझ लीजिए गार्डन में या घर के आजू बाजू में। दिन भर में 30 मिनट, आधा घंटा चलोगे तो भी बहुत है। ऐसा मिनिमम हफ्ते में 5 दिन करना जरूरी है। इससे दोनों चीज़ें, शुगर भी अच्छी मेंटेन होती है और तनाव भी कुछ हद तक फिजिकल एक्टिविटी से कम हो जाता है। इसके अलावा हेल्दी खाना, संतुलित आहार रखना, हरी सब्जियां, फल फ्रूट खाने में ज़्यादा रखना, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम रखना, तेल कम रखना, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी काफ़ी हद तक संतुलित आहार रहेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहती है और तनाव भी काफ़ी हद तक कम रहता है। इसके अलावा जितना हो सके उतना 7 से 8 घंटे की रात की नींद बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी अगर आप नींद पूरा कर पा रहे हो तो भी, अगर नहीं कर पा रहे हो तो टाइम निकालिए, शेड्यूल बनाइए, प्लान बनाइए और कैसे भी करके 7 से 8 घंटे का डेली नींद लेने की कोशिश कीजिए। नींद भी अच्छी होगी तो तनाव भी काफ़ी हद तक कम रहता है। अभी इन सब चीज़ों के बाद भी समझ लीजिए योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, नींद भी पूरी कर ली, ये सब चीज़ें भी हो रही है, घूम के भी आ गए और फिर भी स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय पे वो क्या बोलते हैं, बदन पे नहीं निकालना है, सीधा काउंसलर से बात करनी है। साइकेट्रिस्ट वाले डॉक्टर्स रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। वो आपको प्रॉपरली काउंसिल कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ रहेंगे कि जिससे स्ट्रेस कम हो जाए, नींद आ जाए, एंजाइटी, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक मेडिटेशन से, मेडिसिन से कम होती है। पर उसके लिए उसके जो तज्ञ हैं, साइकेट्री वाले जो डॉक्टर रहते हैं, उनको आपको मिलना पड़ेगा। साथ में हो सके तो अकेले मत जाना, साथ में कोई सी रिलेटिव को लेके जाना, ताकि आपका वो पोजीशन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और प्रॉपरली साइकेट्रिस्ट को दोनों चीज़ें समझ में आए और वो बराबर से आपको मार्गदर्शन कर पाए।
और ये एक और एक चीज़ है, हम लोग आमतौर पे साइकेट्रिस्ट अवॉइड करते हैं, पर अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाए और काउंसलिंग ले। अभी तनाव से और तनाव के कारण शुगर फ्लक्चुएट हो रही है, तो जो भी नई नई तकनीकें हैं ना उनका आपको वापर करना चाहिए। अभी आप देखोगे ना तो आजकल ना बहुत सारे मेडिटेशन वगैरह के ना ऐप्स भी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर में जाओगे या iOS वाला जो है उसमें जाओगे तो मतलब एंड्रॉयड और OS पे दोनों पे, आईफोन वाले पे दोनों पे काफ़ी सारे ऐप्स आए हैं जो मेडिटेशन वगैरह के लिए हेल्प करते हैं। बाकी अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो स्टेप काउंटर्स वाले काफ़ी ऐप आ गए हैं। ग्लूकोज मीटर के लिए कुछ ग्लूकोमीटर्स हैं, काफ़ी सारे हैं, मतलब जैसे एक्यूचेक वगैरह का भी है कि जिनका ऐप आ जाता है जहाँ पे शुगर रीडिंग्स में ये हो जाती है। अभी आप एक्चुअली थोड़ा सर्च करोगे तो हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, मेडिटेशन वाले ऐप्स अवेलेबल है, आप खुद ही डिस्कवर कर सकते हो। मैं कोई ऐप वगैरह प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ करना, जो बेहतर लगे 2-4 इंस्टॉल करके देख लेना, जो अच्छा आपको लगता है वो यूज़ करना। पर कोई भी तकनीक जो भी है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए कि जिससे आपको हेल्प मिले, काउंटिंग अच्छा हो जाए, आपके स्टेप्स काउंट कितने हो रहे हैं वो एक मतलब ना आप उसका एक चार्टिंग बना पाओ और कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना आपने पिछले महीने में कितना किया था, ये महीने में कितना किया, शुगर में क्या फ्लक्चुएशंस आए उसके बाद, ये मेजरमेंट नहीं करोगे ना तो पता नहीं चलेगा। समझ लो, तो कितना काम कर रहे हो उसके बाद कितना रिजल्ट आ रहा है ना वो गिनना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ये चीज़ें रहेंगी, स्टेप काउंटर रहेगा, ऐप वाले रहेंगे, मेडिटेशन वाले ऐप रहेंगे, आप यूज़ करके देखो कि कोई क्या मालूम जो शायद किसी और को अच्छा नहीं लगे वो आपको अच्छा लग जाए। समझ लो, तो हर एक का चॉइस अलग अलग रहता है, आप खुद ही ढूंढ लेना और खुद ही देख लेना कौन से ऐप हैं, पर बहुत सारे अवेलेबल है, आप डिस्कवर तो करना। अच्छा कोई पता चले तो मुझे भी कमेंट में बताना, मैं भी देखूंगा कि बाकी पेशेंट को भी रिकमेंड कर पाऊँ करके। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में सीखा कि डायबिटीज़ में जो शुगर कंट्रोल है वो तनाव के कारण कितना ऊपर नीचे जा सकता है। तो जितना तनाव अच्छा कंट्रोल में रखोगे, स्ट्रेस जितना अच्छा रखोगे, उतनी शुगर लेवल भी अच्छे से मेंटेन होगी। अभी इस टॉपिक को आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपके मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स में लाता रहूँगा। आपको भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर जानकारी चाहिए हो डायबिटीज़ रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगले आने वाले वीडियोज़ में उसके ऊपर बात कर पाऊँ करके। बाकी आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो मेरा फ़ैन कॉल वाला ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आपको मेरे से बात करनी है तो उस पर कॉल कर लीजिएगा रजिस्टर करके। तो अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं एक जल्द ही नए वाले वीडियो में।